Hello dear class and students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class and students, I hope आप ready हैं इस सेशन के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की जो स्टोरी है, 2 stories about flying का पार्ट 1, that is his first flight की समरी। 2 stories about flying जैसा आप पढ़ पा रहे हो, 2 कहानियां हैं उड़ान के ऊपर। अब 2 कहानियां 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक सीगल की कहानी है। सीगल बेसिकली एक टाइप की चिड़िया होती है, इसकी कहानी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब समरी यानी मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी कि इस पूरे स्टोरी में या चैप्टर में क्या दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं फटाफट से इस सेशन की। चलिए, अच्छा समरी, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? इट इज बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एवरी टाइम आई सजेस्ट कि जब आपके एग्जाम बहुत नियर हो तो पहले तो आप हमेशा एक्सप्लेनेशन पढ़ा करो। एक्सप्लेनेशन यानी पूरा लाइन टू लाइन जो आपकी बुक में दिया है वो मैंने पढ़ाया है ना, एक्सप्लेनेशन वीडियो में, इससे पिछले वीडियो में। बट समरी का भी अपना इंपॉर्टेंस होता है। व्हाई? बिकॉज जब एग्जाम से जस्ट पहले अब हम पूरा चैप्टर तो फिर से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अच्छे से। तो समरी हेल्प्स यू टू रिकॉल ऑल दी पॉइंट्स की पूरे क्या पॉइंट्स थे। एंड सेकेंडली, कभी कभार आपके एग्जाम में चैप्टर की समरी भी पूछ ली जाती है कि संक्षिप्त में समझाओ हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या थी। तो अब उसमें हमको चैप्टर की लाइनें तो नहीं लिख के आनी है, बट ऐसे वर्ड्स प्रिसाइज और कंसाइज फॉर्म में जो कि आपकी पूरी बात को बताते हैं। ठीक है, तो समरी से इस चैप्टर ओवरव्यू शुरुआत करते हैं। ओवरव्यू यानी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कहानी है एक यंग सीगल की। एक जवान जो है सीगल है। अब उसे क्या होता है ना, उसे लगता है डर। वही डर जो हम इंसानों को भी रहता है कि अरे ये नहीं किया तो ये क्या होगा, अरे ये स्टेप ले लूंगा तो नुकसान हो जाएगा, या मैं तो मर जाऊंगा, या तो ये हो जाएगा। तो वैसे ही इस सीगल को इतना डर लगता है, इसे अपने पंखों पे भरोसा ही नहीं है, इसमें आत्मविश्वास नहीं है। उसे लगता है कि मैं जैसे ही उड़ूंगा मैं गिर जाऊंगा समुद्र के नीचे, जिस कारण से वो उड़ता ही नहीं है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि एक फैमिली होने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। आप थैंकफुल रहो अगर आपके पास अपना परिवार है, कि वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कितना जो है ना प्रयत्न करते हैं। ओके, सो चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ फैमिली ऑफ सीगल्स। देयर वाज अ यंग सीगल इन द फैमिली हु कुड नॉट फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। तो इसी परिवार में एक जवान सीगल था जो फ्लाई यानी उड़ नहीं पाता था। क्यों? किस डर से? कि मैं अगर उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं जाके एकदम नीचे गिर जाऊंगा। द स्टोरी हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली इन वंस लाइफ। तो इस कहानी से हमें एक तो क्या सीखने को मिलता है कि जीवन में परिवार का क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। भले ही हम लड़े झगड़े ऊपर नीचे चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अ फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज दैट वन नीड्स टू बिलीव इन वन सेल्फ टू ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ लाइफ। तो 2 इंपॉर्टेंट मैसेज है। पहला तो कि आपको फैमिली का, परिवार का इंपॉर्टेंस समझ आए जीवन में, और दूसरा कि इंसान को आत्मविश्वास होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतने लोग देखे हैं जो कि सुपर टैलेंटेड होते हैं, बहुत टैलेंट में हैं, उनमें पैशन है, वो स्किल्ड है, लेकिन ये एक चीज उन्हें खा जाती है। क्या है ये? डर। हर छोटी चीज में डरना, ये किया तो ये हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ना इस कारण से, खुद पे शक करना कि यार मैं तो नहीं कर पाऊंगा, हम तो कैसे ही कर लेंगे ये चीजें, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखे हैं मैंने हिंदी मीडियम से जो कहते हैं यार मैम इंग्लिश नहीं हो पाएगी, हमें आती ही नहीं है, याद ही नहीं होती है। तो जितना तुम नेगेटिविटी में जाओगे ना, डर में जाओगे, उतनी चीजें और नहीं होती है। लेकिन वंस यू गेन कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। एंड आई हैव सीन पीपल जिनको कुछ नहीं आता है लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस था कि अरे मैं कोशिश करूंगा या करूंगी, हो जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब बनती है, वाइब्स क्रिएट होती हैं। तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट से, एक कॉन्फिडेंस से वो जरूर उस चीज को सीख पाए हैं, राइट? तो क्लियरली क्या बताती है ये कहानी हमें कि टू बिलीव इन वन सेल्फ, खुद पे हमें विश्वास रखना चाहिए कि कोई भी तकलीफ आए। हर्डल का मतलब क्या होता है? जीवन में कोई भी जो है ना तकलीफ आती है, कोई भी परेशानी आती है, सिर्फ सीगल की बात नहीं है ये, इंसानों के जीवन में भी जो भी परेशानी आती है, अगर हमें खुद पे विश्वास हो तो हम उससे पार पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा व्हाट इज दिस होल चैप्टर अबाउट। अब बात करते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स की, यानी कौन से हर जैसे कहानी में, हर मूवी में किरदार होते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स कौन है? तो फैमिली ऑफ सीगल्स, यानी एक सीगल का परिवार है। टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं इन दी फैमिली ऑफ सीगल। ठीक है, एक तो पापा है ना, एक फादर है। मैं बता देती हूँ 6 लोग में भी कौन है। एक फादर है, ठीक है, एक मदर है, पापा है, मम्मा है, 3 भाई हैं, है ना, 3 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। ठीक है,
और वो जो यंग सीगल होता है ना, इन 3 भाइयों में से ही एक होता है। ठीक है, तो ये हो गई फैमिली ऑफ सीगल्स, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। ठीक है, अब और हमारा मेन कैरेक्टर जिसके बारे में ये पूरी बात है, जिससे डर लगता है, वो है एक यंग सीगल। आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे यंग सीगल का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, बस उसे यंग सीगल के नाम से पुकारा गया है। तो यंग सीगल कौन है? वन हु इज अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर, वो सीगल जो उड़ नहीं सकता, किस वजह से? डर से। ठीक है, तो यही मेन कैरेक्टर्स हैं हमारी स्टोरी के। अब बात करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट की, शुरुआत करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लैहर्टी, यानी ये है हमारे लेखक का नाम जिन्हें आप तहे दिल से याद रखेंगे। ठीक है, द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। अब शुरुआत करते हैं। मैंने क्या किया है, चैप्टर के हर पार्ट को, ऑल्दो आपके एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया लेकिन समरी में मैंने ऐसे बताया, चैप्टर के हर पार्ट को एक हेडिंग में डाल दिया है कि पहली चीज द यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। तो पहले पार्ट में हम कवर करेंगे वो यंग सीगल क्यों डरता था उड़ने से, है ना, कैसा उसका फियर था, कैसा उसका डर था। The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and his sister had already learned to fly. The young seagull was afraid to fly because of the long stretch and depth of the sea. अब देखो, ledge बेसिकली तुम समझते हो ना क्या होता है, जैसे पहाड़ वगैरह होता है ना, शिला वगैरह होती है, शिला की फलक होती है, ऐसा कोना होता है ledge, है ना, इस टाइप से मान लो पहाड़ होते हैं, आपने देखे होंगे, कभी गए हो या फिर कभी टीवी में देखा हो, राइट। एंड क्या होता है, इन पहाड़ों के नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा सा क्या होता है, एक समुद्र होता है ना, समुद्र होता है और उसके आसपास ही पहाड़ होते हैं। ऐसे नज़ारा आपने देखा होगा कहीं, राइट। तो अब क्या हुआ, ये इस लेज पे, इस शिला की फलक पे जो है ना, अकेला यहाँ पे खड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत ही ऐसी होती है कि यहाँ पे ये अकेला खड़ा हुआ है और उसके जो 2 भाई हैं और एक बहन है, उन्होंने ऑलरेडी उड़ना सीख लिया है। लर्नड किसका पास्ट टेंस है? लर्न का, यानी उन्होंने ऑलरेडी उड़ना सीख लिया है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, लेकिन इसे बहुत डर लगता था। अब डर के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैं तो एक चीज कहती हूँ, जितने भी डर है हमारे भी जीवन में, उसे भ्रांति है, हमें सिर्फ इल्यूजन लगता है। तो उसको भी क्या डर कि भाई नीचे इतना गहरा समुद्र है, पहले तो ना हाइट इतनी ज्यादा है ना, इस शिला की हाइट इतनी ज्यादा कि एक तो इतना नीचे, अगर मैंने उड़ने की कोशिश की और मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे विंग्स ने, मेरे फेदर्स ने मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या होगा, पहली बात तो मैं एक तो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरूंगा, और बाप रे, समुद्र देखा है आपने, समुद्र के चारों ओर देखो तो क्या दिखता है, पानी ही पानी। तो उसे ये डर सताने लगा, एक तो मैं इतनी हाइट से गिरूंगा और दूसरा समुद्र में गिरा तो कहीं अंदर कहाँ जाके डूबूंगा इतनी गहराई में। तो एक डर से दूसरा डर निकलता आता रहता है। तो इतने डर से ही वो बिल्कुल ही कोशिश नहीं कर रहा था उड़ने की, है ना, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेच। लॉन्ग स्ट्रेच का मतलब है कि वो समुद्र कितना गहरा था और कितना फैला हुआ था, विशाल था। He thought that his wings will not support him, और क्या है, his wings will not support him मतलब आत्मविश्वास था ही नहीं उसे खुद पे ही शक था कि मेरे विंग्स ने मेरा साथ नहीं दिया तो ये हो गया, तो है ना, तो वगैरह वगैरह ये वजह निकालता जा रहा था, तो उसे अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था। So he ran back to his hole on the ledge। तो हुआ क्या, यहाँ पे लेज में, पहाड़ में एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पे एक होल होगा, तो वो वहीं जाके जो है ना अंदर जाके छिप गया। तो अब ये कहानी कौन से सीन में चल रही है, ये जो है ना, ये लेज पे अकेला खड़ा है, इसके भाई बहन मम्मी पापा उड़ चुके हैं, और अब कितना टाइम हो चुका है, 24 आवर्स, 24 घंटे, पूरा एक दिन हो गया है, ये यहाँ से उड़ा ही नहीं है, ये वहीं पे ही है, होल के अंदर ही बैठा हुआ है। Therefore, the young seagull failed to gather up the courage to fly. His father and mother tried to persuade him to fly. तो तभी जो है उससे he could not gather up. Gather up का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो वो इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था, करेज ही नहीं आ रहा था। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। क्यों ना एक बार तो मैं साहस कर लेता हूँ, मैं चला जाता हूँ, मेरे भाई बहन भी तो उड़ रहे हैं। तो अब सीन में आते हैं मम्मी पापा। उसके मम्मी पापा ने भी इतनी कोशिश की टू पर्सुएड हिम यानी उसको पूरा डाल दे कि तुम उड़ जाओ। तो वो क्या कर रहे थे, वो उसे चिल्ला रहे थे, ताने मार रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे कि तुम तो उड़ जाओ, तुम तो उड़ ही नहीं पा रहे हो, देखो तुम्हारे भाई बहन उड़ रहे हैं, राइट। तो बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ पा रहा। तो फाइनली इन लोगों ने क्या किया, जैसे अपने मम्मी पापा भी करते थे ना बचपन में या अभी भी, कि कोई भी चीज हम नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं अपनी जिद पूरी कर दो, है ना, कि तुम वो काम नहीं कर रहे तो तुमको लाके दे दिया। इन्होंने अलग तरीका अपनाया, इन्होंने कहा कि डांट लगाई, दे स्कोल्डेड एंड इवन थ्रेटन्ड हिम दैट इफ ही डज नॉट ट्राई टू फ्लाई दे वुड लेट हिम डाई ऑफ हंगर। तो यानी उसको ये तक कह दिया कि हम तुम्हें खाना भी लाके नहीं देंगे। उन्हें डराया, उसको ऐसी धमकी दी कि अगर तुमने नहीं उड़े ना
तो तुमको मरने देंगे हम भूख से। अब भूख से क्यों भाई, वो उड़ेगा नहीं, तो वो अपना खाना, यानी यूजुअली ये लोग फिशेस खाते हैं ना सी में से, तो तुमको फिश नहीं मिलेगी, तुम मर जाओगे है। और बोला कि हम नहीं ला के देंगे, है ना, तुम उड़ नहीं रहे हो तो तुम ये एक्सपेक्ट भी मत करो कि हम तुम्हें खाना ला के देंगे। उसको मतलब ये भी धमकी दे दी। एंड भूख तो भाई सबको ही पता है कि एक लिमिट के बाद आप भूखे नहीं रह सकते हो, बिकॉज आप रहते हो तो आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपकी बॉडी वीक हो जाती है, राइट। तो उसको ये तक धमकी दे दी, है ना, उसको खाने का शौक, तो उसको मना किया, तुमको मरने देंगे हम भूख से। बट द यंग सीगल डिड नॉट मूव। पर मैं तुम्हें बताऊं, उसके अंदर डर इतना था कि ये सुनने के बावजूद भी वो अपनी जगह से हिला ही नहीं। वो घिर चुका था उस फियर से, राइट, ही वॉज वेरी स्क्योर्ड। तो ये धमकी दे दी, अब फिर भी वो हिला नहीं। पेरेंट्स लीव द यंग सीगल अलोन। तो क्या हुआ, उन्होंने धमकी दे दी और उसके पेरेंट्स सीरियस थे, है ना, और उसको लगा कि शायद मान जाएंगे वो बात। तो अब कितना टाइम हो गया था, 24 आवर्स पास्ड एंड नोबडी केम नियर हिम। 24 घंटे यानी पूरा एक दिन बीत चुका था और नोबडी, ना उसके पेरेंट्स ना उसके भाई बहन उसके पास आए उसे कुछ भी खाने को देने के लिए। ऑल द डे द यंग सीगल वॉच्ड हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हाउ टू फ्लाई। और पिछले दिन उसने पूरा दिन कैसे निकाला बिना खाए, वो सिर्फ देख रहा था कि कैसे उसकी मम्मी पापा उसके भाई बहनों को ना उड़ना सिखा रहे हैं, कि कैसे तुम्हें जो है ना डाइव लगानी है, कैसे तुम्हें जो है टर्न होना है, हवा के झोंके से चलना है एंड एवरीथिंग। So they were also teaching them how to skim the waves and how to dive for catching the wave. Skim the waves का मतलब क्या होता है, पानी की जो लहरें होती है ना, तो उसमें कैसे तुम डुबकी लगा के बाहर निकल सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि तुम उसमें ही डूब जाओ, तो ऐसे डुबकी लगा के कैसे तुम वेव से सामना कर सकते हो। एंड डाइव फॉर कैचिंग, डाइव का मतलब क्या होता है, गोता लगाना, यानी जो ना डाइव करते हैं। तो किसको कैच करने के लिए, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो फिशेस होती, ये जो बर्ड्स होती हैं जो फिशेस को ईट करती है, तो वो समुद्र के पास ही रहती हैं एंड वो एकदम से ऐसी डाइव लगाती हैं और ऊपर सतह पे जो यूजुअली फिशेस होती है ना, उनको अपनी चोंच में लेके आती हैं। तो ये सब जो है ना, अब उनके पेरेंट्स उनके भाई बहन को सिखा रहे थे और वो बेचारा सीगल बस वहां पे खड़े होकर उन्हें देख रहा था, है ना, बड़ी निराशा से वो देख रहा था। एंड देन उसी दिन उसने क्या देखा था, he had seen his elder brother catch the first herring। अब उसने ये भी देखा कि उसका एल्डर ब्रदर, एल्डर मतलब क्या होता है, जो उसका बड़ा भाई है, उसने अपनी पहली हेरिंग, हेरिंग बेसिकली एक फिश होती है, एक मछली का नाम है ना, तो उसने ये भी देखा कि उसके भाई ने अपनी पहली मछली जो है पकड़ ली है। एंड व्हेन ही एट इट हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम। और जब उसने वो मछली बढ़िया पकड़ ली, खाई, एट वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है, EAT, ईट का, है ना। तो जब उसने वो मछली खाई, उसके पेरेंट्स, अब देखो आप अपने जीवन में कुछ अचीव करते हो तो आपके पेरेंट्स खुशी मनाते हैं ना, पार्टी करते हैं, आपको प्रेज करते हैं। तो अब यहाँ पे सीगल के पेरेंट्स के लिए क्या खुशी की बात होगी कि उनके बच्चे जो हैं उड़ान सीख लें, है ना, अपना जो है खाना खुद सीख लें, है ना। तो अब उसने जब पहले अपनी खुद की मछली पकड़ी, वो उसे खा रहा था, तो उसके पेरेंट्स खुशी जता रहे थे, है ना। उसके चारों तरफ वो लोग डांस कर रहे थे, घूम रहे थे, है ना, उसके बड़े भाई के तरफ, ठीक है। तो वो देख कर उसको कहीं ना कहीं ऐसी निराशा हो रही थी। The whole family taunted the young seagull for his cowardice and इसी कारण से जो पूरे परिवार था वो उस young seagull को क्या कर रहा था, अब टॉन्ट मार रहा था। टॉन्ट यानी ताना देना, है ना। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, टॉन्ट मारना कभी कभार फैमिली का बुरा नहीं होता है, क्योंकि इन्हीं तानों से, देखो कभी कभार हमको बहुत अच्छे से समझाते हैं, हम लाड से मानते नहीं है, तो ताने खाते हैं ना, तो समझ आता है कि नहीं यार, अब ये मुझे ताना दे रहे हैं तो मैं करके दिखाऊंगा। एंड बहुत फैमिली मेंबर्स ये पर्पसली करते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं, वो आपको ताने नहीं मारना चाहते हैं, बट वो ये चाहता है कि इन तानों से शायद तुम जो है उस डर को काबू पा सको, है ना, उसको ओवरकम कर सको। तो उसके सभी परिवार वाले, उसके भाई बहन उसे ताना दे रहे थे फॉर हिज कावर्डाइज। कावर्डाइज का मतलब क्या होता है, उसका डरपोक बनने के लिए, है ना, कि तुम तो कितने ही डरपोक हो, या उसकी कायरता के लिए, है ना, कि तुम तो उड़ ही नहीं पा रहे हो, है ना। जबकि हुआ क्या था, इसके जो भाई बहन है ना, इसके जो भाई बहन थे, उनके विंग्स, उनके पंख इससे छोटे थे, किससे, यंग सीगल से। यंग सीगल के पंख भी बड़े थे, और पंख बड़े होने का फायदा क्या होता है, बहुत सारी एयर आ सकती है तो उड़ने में आसानी होती है। छोटे विंग्स में बार बार फड़फड़ाना पड़ता है, फ्लैप करना पड़ता है। तो इसके भाई बहन के विंग्स छोटे थे, फिर भी वो उड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें डर नहीं था, उन्हें खुद पे भरोसा था, और इसके विंग्स अच्छे खासे बड़े होने के बावजूद भी ये नहीं उड़ पाया। तो इस कारण से सभी फैमिली मेंबर्स उसे टॉन्ट कर रहे थे। द हंग्री सीगल। अब समझ तो आ रहा होगा मैम, भूख ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, ना ये ना हम, क्योंकि भूखे रहते हैं तो चिड़चिड़ापन आता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, राइट। एक लिमिट के बाद आप भूखे नहीं रह सकते। सो द हंग्री सीगल। अब हम बात करते हैं भूखे सीगल की। एज द टाइम पासिस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द हंगर एंड द हीट। अब क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे
वक्त बीतता जा रहा था तो जो यंग सीगल है ना वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। टॉलरेट का मतलब क्या होता है? सहना। क्या नहीं सह पा रहा था? एक तो भूख और एक तो हीट। हीट की बात बेसिकली क्या है? हुआ क्या, जैसे सूर्योदय हो रहा था ना, राइट, तो सूरज जब जिस लेज पे ये था, है ना, मान लो इस लेज पे ये है, या तुम यही मान लो, है ना, इस लेज पे ये खड़ा है, तो सूरज ना बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आ गया था, जिस डायरेक्शन में ये था ना साउथ में, तो उसी डायरेक्शन में सन आ गया था। तो क्या हुआ, सन रेज डायरेक्टली पड़ रही थी। होता है ना दोपहर में जब 11, 12, 1 बजे, 2 बजे तो एकदम से सन की जो हीट पड़ती है तो पूरा एरिया गर्म हो जाता है। तो अब हुआ क्या, पहली बात तो ये भूखा था और दूसरी बात इतनी धूप आ रही थी तो उसे चक्कर से आ रहे थे। हमारे साथ भी होता है ना, जब हमने कुछ खाया नहीं हो फिर हम बहुत देर धूप में खड़े होते हैं तो चक्कर से आता है, डिजीनेस सा लगता है। तो सेम हो रहा था सीगल के पास, उससे भूख और ये गर्मी जो है टॉलरेट नहीं हो पा रही थी, पर फिर भी वो डर रहा था तो वो नहीं जा रहा था। सो अब उसने क्या किया, एक नाटक करने की कोशिश की। करते हैं ना हम अपने फैमिली वालों को थोड़ा इमोशनल जो है ना आप करने के लिए कि भाई मैं तो बहुत थक गया हूँ, देखो मैं तो सो रहा हूँ। सो यहाँ पे वो क्या करता है, he moved closer to the ledge and pretended to fall asleep but nobody took notice of him। तो उसने ऐसे थोड़ा इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश की। वो क्या करा, उसने लेज के जो है ना एकदम कोने पे यहाँ पे आ गया, वो है ना थोड़ा और कोने पे आ गया ताकि सब उसको देख पाए। फिर वो क्या करता है, एक अपनी 2 टांगे हैं, एक टांग को ऐसे ऊपर रख लिया था, जैसे योगा नहीं करते हैं, एक टांग को ये ऐसा है तो उसने एक टांग को अपनी ऐसे रख लिया था ऊपर, ठीक है, एक टांग को ऐसे ऊपर कर लिया था। एंड देन उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया, है ना, आंखें बंद करने का प्रिटेंड कर रहा था कि देखो मैं तो थक गया हूँ, मैं तो थक हार के सो रहा हूँ। लेकिन उसके परिवार वाले भी भाई बड़े ही जो है ना शातिर थे, किसी ने भी नोटिस नहीं किया, कोई भी नहीं देख रहा था उसे, है ना, अब कोई भी तरस नहीं खा रहा था, ठीक है, कोई भी नहीं देख रहा था। क्या हो रहा था, his 2 brothers and his sister were sleeping and his father was cleaning his feathers on his white back। तो यानी उसके दोनों भाई बहन तो क्या कर रहे थे, वो तो बढ़िया सो रहे थे, और उसके पापा क्या कर रहे थे, अपनी जो पीठ है ना, सफेद पीठ पे जो फेदर्स थे उसको अपनी चोंच से क्लीन कर रहे थे। जैसे हम भी नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं ना, बाल बाल बनाते हैं, तो वैसे बर्ड्स भी क्या करते हैं, अपनी बीक से, अपनी चोंच से, अपनी फेदर, अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। तो उसके पापा क्लीनिंग में बिजी थे। बचा कौन, बची माँ। तो माँ है भाई, मम्मी को तो कहीं ना कहीं नोटिस हो जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, उनके दिमाग में तो 24 घंटे रहता है। सो ओनली हिज मदर नोटिस्ड हिम। तो ये करते हुए सिर्फ उसकी मम्मी ने उसे देखा। शी वॉज स्टैंडिंग हाई ऑन द प्लेटू विद अ फिश। एज द यंग सीगल सॉ द फूड ही फेल्ट मोर हंग्री। तो हुआ क्या, अब उसकी मम्मी जो है प्लेटू के ऐसे हम्प पे खड़ी हुई थी, किसी प्लेटू का ऊपरी भाग होता है ना, तो यहाँ पे उसकी मम्मी खड़ी हुई थी, और उनके हाथ में क्या थी, उनके हाथ में थी एक उनके हाथ में यानी उनकी बीक में जो थी, उनकी चोंच में क्या थी, एक मछली थी। तो वो क्या कर रही थी, वो बढ़िया मछली को पैर में दबा के और चोंच से तोड़ रही थी। तो वो तोड़ता हुआ देख जो है ना उस सीगल को और भूख लगी। यानी होता है ना जब आप भूखे हो और आपके आसपास कोई जो है ना खाना ला रहा हो, स्मेल आ रही हो, तो होता है ना और मुंह में पानी आने लगता है। तो सेम सीगल के साथ हुआ। और उसने ये भी देखा कि उसकी मम्मी जो है ना अपनी चोंच एक पत्थर से रगड़ रही थी। क्यों करते हैं ये, देखो ये जितने भी आपने नाइफ देखा है ना, चाकू, तो चाकू की मुझे बताओ, जब धार कम हो जाती है तो चीजें कटती हैं अच्छे से नहीं, तो क्या होता है, हम धार तेज करने के लिए ऐसे ऐसे कभी इसको रब करते हैं ना। तो वैसे ही ये जितने भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं जो मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, तो इनकी चोंच तीखी होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये आसानी से जो है अपनी, जैसे फिश खाते हैं तो फिश को आसानी से तोड़ पाएंगे, है ना, उसको टीयर कर पाएंगे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पत्थर पे अपने बीट को घिसते हैं। तो वो अपनी मम्मी को ये सब करता हुआ देख उसको और भूख लग रही थी कि वाह यार, कैसे मैं भी अपनी बीक को ऐसे स्क्रैप करता था, फिर वो तीखी हो जाती थी, फिर मस्त सी जो है मैं फिश खाता था, राइट। तो ये सब चीजें उसे और भूख ला रही थी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है यहाँ पे, द मदर्स ट्रिक। मम्मी ने जो इतनी बढ़िया यहाँ पे चाल चली है ना, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए पढ़ते हैं। Realizing his madness for the food, his mother tried to tempt him with pieces of fish। तो अब मम्मी ने क्या किया, समझ गई भाई ये क्या हो रहा है, उन्होंने क्या रियलाइज किया, ये पागल हो रहा है। किससे पागल हो रहा है, अब ये भूख से पागल हो रहा है। एंड जब भूखे होते हैं ना तो अपन कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, राइट। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, वो उसे टेम्प्ट कर रही थी। टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना या ललचाना। अब वो जानबूझ के और ललचा रही थी। वो धीरे धीरे क्या कर रही थी, फिश के थोड़े थोड़े टुकड़े तोड़ रही थी, है ना। तो उन टुकड़ों से उसको क्या लगेगा कि वाह यार, ये टुकड़े मेरे पास होते, मम्मी मेरे पास ले आती तो कितना अच्छा होता, राइट। इनिशियली शी टोर द फिश इन द मैनर द यंग सीगल लव टू इट। तो इनिशियली शुरुआत में क्या किया उन्होंने, कैसे टोर किया, टोर किसका पास्ट टेंस है, टीयर का। तो कैसे फाड़ा फिश को, उसी तरीके से जैसे
सीगल को पसंद है, वो जो यंग सीगल है ना उसको ऐसे खाना पसंद था, तो मम्मी जानबूझ के ऐसे जो है पर्पसली तोड़ने लगी है ना, ताकि वो और टेम्प्ट होता जाए और उत्सुक होता जाए। This sight maddened the young seagull. Then the mother flew nearer to him, which filled young seagull with joy. अब हुआ क्या, इस साइट से, साइट का मतलब क्या होता है, SIGHT, साइट का मतलब होता है नजारा। तो ये नजारा तो देख के वो और पगला गया और उसका दिमाग खराब हो गया है ना, और वो अपनी मम्मी को आवाज लगाने लगा था है ना कि मम्मी आ जाओ मुझे दे दो, राइट। तो फाइनली एक ऐसा मोमेंट आया, मम्मी ने उसकी जो है वो पीस लिया फिश का अपनी बीक में और वो उसकी तरफ उड़ने लगी। तो यानी क्या समझ गए कि मम्मी आ रही हैं, लेकिन आसान नहीं है, यहाँ पे मम्मी की बहुत ही बढ़िया सी एक चाल है, एक ट्रिक है ना। तो ये देख के पहले यंग सीगल तो बड़ा ही खुश हो गया, बड़ा ही उछलने लगा वो। बट हाउएवर द मदर स्टॉप्ड नियर द एज ऑफ द लेज। अब मैं बताती हूँ यहाँ सीनरी कैसी चल रही है, देखो यहाँ पे एक लेज है, ठीक है, और यहाँ पे एक लेज है, और यहाँ नीचे मान क्या लो मतलब है ही समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा सी है, ओके। ये दो लेज हैं। अब एक लेज पे यानी इस साइड पे कौन खड़ा है, इस साइड पे खड़ा है हमारा यंग सीगल, ठीक है, वही जो उड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, इस साइड पे वो खड़ा है। अब दूसरी साइड पे यानी नेक्स्ट वाली साइड पे कौन खड़ा है, नेक्स्ट वाली साइड पे जो है इसकी मम्मी है ना, इसकी मम्मी और फैमिली है, फैमिली को छोड़ देते हैं। अब मम्मी क्या कर रही है, अक्रॉस द सी उड़ के इसके पास आ रही है, ठीक है, उसके पास आ रही हैं और यहाँ तक आ गई हैं वो, मतलब इससे बहुत ज्यादा नियर आ गई हैं, बहुत ज्यादा पास आ गई वो उड़ के, ठीक है। तो हाउएवर उड़ते उड़ते आ रही हैं, उसको लग रहा है अरे वाह मुंह में मम्मी की जो है फिश, यहाँ पे मान लो उनके मुंह में एक फिश दबी हुई है ना, मुंह में एक फिश का पीस है, तो वो खुश हो गया, अरे वाह यार मम्मी आ रही है फिश लेके। लेकिन हुआ क्या, द मदर स्टॉप्ड नियर द एज ऑफ द लेज। उन्होंने क्या किया, वो इस एज तक आके वहीं पे रुक गई, मतलब इन दोनों की प्रॉक्सिमिटी इतनी क्लोज थी वो, है ना, वो बहुत ही पास थी। आउट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर, अब वो तो पहले शॉक हो गया, फिर भाई उसको इतनी भूख लगी थी, कोई चीज होती ना, अरे बस इतनी तो पास है, ऐसे जंप करूंगा और मुझे मिल जाएगी। सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट एंड हंगर, एकदम उत्सुकता के मारे और भूख के मारे, द यंग सीगल रैन टुवर्ड्स हिज मदर एंड डाइव फॉर द फिश। वो उसको कुछ भी नहीं ध्यान था कि वो कहाँ खड़ा है, बिल्कुल एज पे खड़ा है, किनारे पे खड़ा है, गिर जाएगा। अब सिर्फ उसको क्या दिख रही थी, फिश दिख रही थी कि मुझे खाना है। तो उसने क्या किया, वो बिल्कुल भागा और सीधे उसने जो है जंप लगा दी। और जंप लगा दी तो क्या होगा भाई, ग्रेविटी तो रहेगी भाई, है ना, ग्रेविटी है तो ग्रेविटी से क्या होगा, वो गिरने लगा नीचे, उसको ध्यान ही नहीं रहा और वो जाने लगा नीचे। तो देखते हैं क्या होता है, गिरेगा या उड़ेगा। द जॉय ऑफ फ्लाइट। सो इनिशियली द सीगल वाज स्केयर्ड एंड स्क्रीम्ड विथ फियर। तो क्या हुआ, देखो हमारी लाइफ में भी कभी कुछ होता है, शुरू में तो हम एकदम डर जाते हैं ना, अरे भाई क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो गिरा ना, तो यहां तक सफर मान लो, यहां तक तो डर गया वो, बिल्कुल घबरा गया, उसका दिल थम गया, होता है ना कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कभी हमारे साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हो, हम कहीं से नो सपना आता है ऐसे कि आप पहाड़ से गिर रहे हो, बिस्तर से गिर रहे हो, तो कैसे दिल एकदम रुक जाता है, सेम उसके साथ था। यहां तक तो एकदम डर समा गया, एकदम चीखने लगा वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। बट जैसे ही यहाँ आधे, बस ये 1 मिनट तक ये डर था, और जैसे ही आधे रास्ते तक आया, उसने ये फील किया, फेल्ट वर्ड किसका पास्ट टेंस है, फील का। क्या फील किया उसने, ये महसूस किया कि यार मेरे विंग्स, मेरे पंख तो जो है बिल्कुल फैल चुके हैं, बिल्कुल बाहर आ गए हैं ये तो। एंड ही बिगैन टू फ्लाई स्लोली डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। और धीरे धीरे उसको ये एहसास होने लगा कि मेरे पंख तो ऊपर नीचे ये तो अपने आप उड़ने लग रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे जा रहा था, यहां तक उसका डर था, एंड देन एकदम से जो है उसके पंख उड़ने लगे, है ना, उसके पंख जो है फैल गए, उड़ने लगे, एंड देन वो ऊपर नीचे करने लगा उन्हें। और अब उसे बिल्कुल डर नहीं था फ्लाइंग का, मतलब वो इतना खुश हो गया, उसके अंदर एक ना कॉन्फिडेंस ही नहीं बूस्ट अप कर गया कि अरे मेरे विंग्स ने तो मेरा साथ दे दिया, और इतना मैं डर रहा था, इतना मैं सोच रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो ये हमारे साथ भी होती है कहानी, है कि नहीं। हम जीवन में हर चीज से बस वो ना इल्यूजन में डर बनाए रखें, ये होगा तो ये हो जाएगा, वो होगा तो ये हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। असल में सिर्फ आधी चीजें तो जो हम सोच रखे होते हैं वो होती भी नहीं है, इजंट इट। तो सेम जो है सिचुएशन उस यंग सीगल की थी। पहले तो वो बहुत डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसको अपने विंग्स फील हुए खुले हुए, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। द फैमिली सेलिब्रेशन, एंड आपकी सफलता पे सबसे ज्यादा खुश दिल से जो है आपकी फैमिली होती है, एंड सेम हुआ था सीगल के साथ। सून हिज पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लू अराउंड हिम। और जल्द ही, अब देखो हर जो है ना जीव का अपनी खुशी प्रकट करने का तरीका होता है। इंसानों का तरीका क्या है, हम खुशी से गाएंगे, गले मिलेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, राइट। अब इन यंग सीगल्स, ये जो सीगल हैं, ये चिड़िया हैं, इनका क्या तरीका है,
ये आसपास उड़ती हैं। फ्लू वर्ड किसका पास्ट टेंस है? फ्लाई का। ये क्या करते हैं? आसपास, यहाँ पे यानी ये सीगल था, इसके चारों ओर ये घूमने लगे यानी खुशी से। ये जो अपनी बर्ड्स आवाज निकालते हैं ना, वो आवाज निकालने लगे, काय काय करने लगे कि वाओ, उसको प्रेज करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए कि तुमने फाइनली कर दिखाया। देन एक चीज क्या होती है? When all the family members landed on the green sea, अब उसको दिख रहा था कि वो बढ़िया इधर उधर घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, मस्त सारी चीजें कर रहा है। अब एकदम से क्या हुआ? नीचे आप देखते हो सी में, समुद्र में, पानी में हरा कलर का समुद्र लिखा है। ग्रीन सी क्या होता है? तो ग्रीन सी बेसिकली कुछ नहीं होता है, होता नॉर्मल सी है, लेकिन एल्गी जब जम जाती है उसके ऊपर, आप एक साइंस में बायो में पढ़ते होगे, एल्गल ब्लूम, राइट। एल्गल ब्लूम क्या होता है? हरा पानी जिसे कहते हैं ना, तो हरे पानी में कुछ नहीं होता, एल्गी होता है। एल्गी पूरा स्प्रेड हो जाता है तो वो पानी आपको हरा दिखता है। तो फिर हुआ क्या? उसके सभी फैमिली मेंबर्स जो है उस हरे पानी पे आके जो है खड़े हो गए, है ना, अपना बैलेंस बना के। आपने देखा होगा पानी पे ऐसे चिड़िया जो है ना, कुछ कुछ बर्ड्स खड़े हो जाती हैं ऐसे पैर रखे, तो वो वहां के खड़े हो गए, बिल्कुल लैंड कर लिया। एंड देन उन्होंने उस यंग सीगल को भी बुलाया, आ जाओ तुम भी आ जाओ खड़े होने। तब हुआ क्या? फ्लाइट तो उसने कर ली थी। एज द यंग सीगल लैंडेड ऑन द ग्रीन सी, हिज लेग्स सैंक इनटू इट। अब हुआ क्या? जैसे ही वो इस ग्रीन सी पे आया ना, वो यंग सीगल, उसके पैर जो है इसमें सैंक वर्ड किसका पास्ट टेंस है? सिंक का पास्ट टेंस है, जिसका मतलब होता है डूबना। तो वो जैसे ही आया ग्रीन सी पे, उसके पैर तो नीचे डूबने लगे। अरे हरा समुद्र है, एल्गल ब्लूम है, लेकिन नीचे है तो पानी ही ना, तो उसके पैर डूबने लगे। अब क्या हुआ? डूबने लगे। ही ट्राइड टू फ्लाई अगेन, वो उड़ने की कोशिश करने लगा कि अरे मैं बाहर निकलूं इससे। लेकिन हुआ क्या भाई? एक तो उसने इतना खाया भी नहीं था पूरे दिन से, तो वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, बहुत थक चुका था, और बहुत भूख लगी थी उसे। तो उससे ये ऐसे फड़फड़ाने की एक्सरसाइज भी नहीं हो रही थी, उसके पैर नीचे जा रहे थे पानी में। But finally, his feet sank into the green sea, his belly touched it and he was floating on it. तो हुआ क्या? इस बात को मैं समझाती हूँ। जैसे ये ग्रीन सी है मान लो, है ना, ये पानी की एक लेयर है। अब यहाँ पे ये जो सीगल है, सीगल का पैर जो है नीचे जाने लगा, ठीक है, पैर नीचे जाना है। बेली समझते हो ना, बेली ये टमी होती है, बेली कहते हैं। तो जैसे ही पानी उसकी बेली को टच किया, है ना, उसकी बेली यहाँ तक गई, ठीक है, उसकी बेली यहाँ तक गई, और अब वो नीचे नहीं डूब रहा था, यानी पैर नीचे गए यहाँ तक, जैसे ही बेली पड़ी पानी पे, बस अब वो नीचे नहीं जा रहा था। विच मीन्स वो क्या सीख गया? एक और स्किल, फ्लोटिंग। अब वो फ्लोट कर रहा था, यानी वो तैर रहा था पानी में। आपने देखा होगा बर्ड्स, जैसे स्वान वगैरह देखी होंगी, डक्स भी देखी होंगी, जो पानी में ऐसे 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 फ्लोट करते हुए चलती हैं, राइट। उनकी टमी ऐसी, उनका बेली जो है नीचे रहता है, राइट। तो वैसे ही उसका बेली यहाँ तक पहुंचा और उसका डूबना रुक गया, यानी फाइनली वो तैरना भी सीख गया। तो उनके फैमिली मेंबर्स के लिए एक और खुशी का माहौल हो गया। सो द फैमिली मेंबर्स प्रेज्ड हिम। अब क्योंकि उसने अपनी उड़ान भी भर ली और उसने फ्लोटिंग करना भी सीख ली, तो अब उसको रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। और इनाम के तौर पे उसके फैमिली वालों ने क्या दिया? पीसेस ऑफ डॉग फिश एज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। डॉग फिश क्या होती है यार? कुत्ते वाली फिश नहीं होती है डॉग फिश। डॉग फिश बेसिकली एक टाइप की शार्क फिश होती है, क्योंकि उसका फेस डॉग जैसा दिखता है, इसलिए उसका नाम है डॉग फिश, ठीक है। तो उसको पीसेस दिए डॉग फिश के, क्योंकि उसने पहली फ्लाइट कर ली, फाइनली उसको खाने को भी मिल दिया। एंड एज ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो ऐसी रही उसकी पहली उड़ान। तो कितनी जो है ना स्वीट सी, शॉर्ट सी ये स्टोरी थी, जिससे हमें सीखने को मिलता है कि पहला तो फैमिली का इंपॉर्टेंस, आपके जो घर वाले हैं, भाई बहन है, मम्मी पापा है, एवरीवन, उनका हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि हमें शायद हर बार समझ नहीं आता है ना। उनकी डांट, उनकी गुस्सा और ये सब हमको लगता है कि यार क्यों कर रहे हैं ये हमें तो कुछ करने ही नहीं देते, राइट। लेकिन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनके इंटेंशंस प्योर होते हैं, दे जस्ट वांट द बेस्ट फॉर अस। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास खुद पे विश्वास है ना, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, राइट। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव योर सेल्फ। आप ये मत समझो कि हजारों की दुनिया है, मैं कहाँ इसमें स्टैंड करूंगा या स्टैंड करूंगी, वो तो मुझसे कितना बेहतर है, उसके पास तो ये रिसोर्सेज हैं, ये सब मत सोचा करो। बिलीव इन योर सेल्फ, जैसे सीगल ने फाइनली खुद पे विश्वास किया एंड ही वॉज एबल टू फ्लाई। क्लियर है मैसेज? So my dear students, with this we end the summary for his first flight. I hope you all must have understood this lecture. और अगर मेरे लेक्चर समझ आते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। अब मैं आपको बता दूं हमारे चैनल के बारे में, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, यानी पूरी क्लास 10th की तैयारी जो है आप मेरे साथ कर सकते हो। सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लास 10th प्लेलिस्ट लिंक दी गई है, उस लिंक में सारे चैप्टर, सारी पोम्स जो है सीक्वेंशियली अरेंज्ड है,
कुछ भी मिस हो गया हो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अपने सभी 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड लास्ट थिंग, आई नो सब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो गए, तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज़रूर फॉलो करें फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।